Good morning, friends. We have studied the change of person in the video part first, and now today we are going to learn the change of tense. How can we change the tense in a reported speech when we are converting the direct speech into the indirect speech? Let's learn this. As we have studied that when our reporting speech is in the form of any past tense, the reported speech is changed in another sentence. As here is written that is MR convert in was were, means whenever our reported speech is in the use of is MR, it is changed in was were, and whenever the was were came in a reported speech, that cannot be changed in any sentences. As here is written the is MR plus verb plus ing change into was verb plus वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस या पास्ट कॉन्टीन्यूअस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ मैंने चेंज ऑफ टेंसेस को कई तरीके से लिखा है। आप जिन लोगों को टेंसेस के बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होंगे वो भी इस चीज़ को आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ रूल्स और उस टेंसेस के नाम को भी लिखा हुआ है। तो जैसे कि हम हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, तो अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो हैड बीन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जिसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, इसमें अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा तो आप उस टेंस को चेंज नहीं करेंगे, एज वेल एज आप उसको वैसे ही वहाँ पर नोट कर लेंगे। अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे कि आप लोगों को पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिन लोगों को नहीं पता है वो ये सिंबल जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर वर्ब में यस या ईएस प्लस हो तो वो हमेशा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो वो हमेशा हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना होता है। चेंज कैसे करेंगे? वर्ब की जो कोई भी आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी उसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ये जो वर्ब में यस या ईएस प्लस होता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू नॉट या डज नॉट आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में आती है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो हेल्पिंग वर्ब है आपका वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस दो हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड होती है, तो हमें इस डू नॉट या डज नॉट को हमेशा डिड नॉट में कन्वर्ट करना होता है। और अगर यही डिड नॉट यानी कि जो कि मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो किसी टेंस में आ जाए, या मान लेते हैं कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हो, तो हमेशा उन सेंटेंसेस को, ऐसे स्टेटमेंट्स को हमेशा टेंस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को टेंसेस नहीं पता है वो एक बार टेंस को ज़रूर देख लें, और टेंसेस को देखने के बाद ही नरेशन का चेंज ऑफ टेंस पढ़ें, क्योंकि जब तक आपको टेंस नहीं आएगा तब तक आप नरेशन का चेंज ऑफ टेंस अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप इसको पढ़ने के बाद कुछ चेंजेस करने में सक्सेस होंगे, क्योंकि यहाँ मैंने डायरेक्ट टेंसेस के नाम ना लिखकर उसके रूल्स ऊपर लिख दिए हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है किसी भी सेंटेंस में तो आप उसका चेंज ऑफ टेंस करते टाइम कोई भी टेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे। कुछ टेंसेस यहाँ लिखे हैं जिनमें कोई भी चेंजिंग हम नहीं करेंगे, उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट जैसा कि विल या शैल आपके रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो आपको विल को वुड और शैल को शुड में चेंज करना रहेगा। और अगर खुद आपके स्टेटमेंट में, आपके रिपोर्टेड स्पीच में शुड या वुड आता है तो आप उसको कहीं भी चेंज नहीं करेंगे। विल बी शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो कभी भी आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है तो विल बी यानी कि वुड बी और शैल बी यानी कि शुड बी में चेंज हो जाएगा। वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी रहेगी। हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी आएगा तो आप उसे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब बात करते हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट सम मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स को हम चेंज करते हैं, जैसे कैन को हम कुड में चेंज कर सकते हैं, मे कैन बी चेंज्ड इन माइट, शुड वुड नो चेंज, और टू नो चेंज। देयर आर सम एग्जांपल्स व्हिच कैन शो हाउ द टेंसेस चेंज्ड। he said to me you are auspicious to me। देन said to कन्वर्ट हो जाता है टोल्ड में, ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो में बता दिया था। तो he said to me चेंज into he told me। दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम अफर्मेटिव या नेगेटिव रिपोर्टेड स्पीच होता है अगर आपका, तो हम दैट का यूज़ करते हैं। उसके बाद यू आपका सेकेंड पर्सन है, सो यू कैन बी चेंज्ड विद मी। एंड व्हाट इज द मी इज एन ऑब्जेक्ट, मी एक ऑब्जेक्ट है और मी का ऑब्जेक्ट होता है आई, इसलिए हमने यू को मी से चेंज करने के बाद यहाँ आई लिखा है।
एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था इज एम आर चेंज इन टू वॉज वर. सो इज एम आर, आर है यहाँ पर, चेंज इन टू वॉज, क्योंकि आई के साथ तो हम वॉज ही लगाएंगे. ऑस्पिशियस टू, मी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव ऑब्जेक्ट. सो मी को, फर्स्ट पर्सन को ऑलवेज चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से, यानी कि फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज चेंज्ड विद द रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट्स. सो मी इज चेंज्ड विद ही एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ही. तो ही का ऑब्जेक्ट क्या है? ही का ऑब्जेक्ट मी के प्लेस पर हिम है. ये आप अपने पर्सन चेंज वाले चार्ट में एक बार चेक कर सकते हैं. ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं. ही सेड टू यू, यू आर ट्राइंग टू चेज हिम. सो जब हम इसको चेंज करेंगे तो सेड टू चेंज इन टू टोल्ड. तो ही टोल्ड यू. दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं. सो ही टोल्ड यू दैट. यू एक सेकेंड पर्सन है और मैंने आपको बताया था कि सेकेंड पर्सन इज ऑलवेज चेंज्ड विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से हमेशा हम अपने सेकेंड पर्सन को चेंज करते हैं. सो यू को अगर हम यू से चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट जाहिर सी बात है यू आएगा. इज एम आर जो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है. मैंने आपको बताया था कि इज एम आर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है, यानी कि इज एम आर यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ आता है, तो वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है. और वह वाज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है. तो यू के साथ हम वर का यूज करते हैं. यू वर ट्राइंग टू चेज हिम. हिम एक थर्ड पर्सन है, हिम एक थर्ड पर्सन है. और मैंने आपको बताया था कल के रूल में, मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन नो चेंज. तो चेज के बाद हम हिम को वैसा का वैसा लिख देंगे. एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि आपका जब डायरेक्ट स्पीच होता है तो आपके फर्स्ट स्टेटमेंट को कॉमा में एंड सेकंड स्टेटमेंट को जो कि आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में होता है. और जब आप उसका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा दोनों हट जाते हैं, क्योंकि ये आपका दोनों सेंटेंस अब ऐड हो चुका है. कैसे ऐड हुआ है? दैट ने इसे ऐड किया है. सो आपका कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा बहुत हट जाएगा यहाँ से. अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की. दे सेड टू मी योर बिहेवियर हैज प्लीज्ड मी. सो दे सेड टू चेंज इनटू टोल्ड. दे टोल्ड मी. दोनों सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए यानी कि कनेक्ट करने के लिए हम दैट का यूज करते हैं. योर क्या है? योर एक सेकेंड पर्सन है एंड सेकेंड पर्सन को ऑलवेज रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं. सो योर को जब हम मी से चेंज करेंगे तो मी के ग्रुप में योर के लिए क्या लिखा होगा? माई. दैट माई बिहेवियर हैज क्या है? एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये मैंने आपको बताया था. हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है, यानी कि हैज या हैव चेंज इनटू हैड. एंड प्लीज तो वर्ब की थर्ड है अस. अस यानी कि ये बी के ग्रुप का है और वी क्या है हमारा? वी हमारा फर्स्ट पर्सन है. तो फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज चेंज्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. जब हम अस को दे से चेंज करेंगे तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दे? इज देम. The next example is he said to me you wash your face. So he said to convert हो जाएगा told में. me. दोनों sentences को add करने के लिए हम that का use करेंगे. and you is the second person. Second person is always changed with the object of reporting speech. Second person को हम reporting speech के object से change करेंगे. you को अगर हम me से change करेंगे तो what is the subject of me is I and the tense is present indefinite. Here is written the subject plus verb की first form में भी वो is या es के साथ भी हो सकता है. change into verb की second form. यहाँ verb की first form है. so I washed, क्योंकि verb की second form में हमें इसे change करना है. so I washed your आपका second person है और मैंने आपको बताया that second person is always changed with the object of reporting speech. so your is changed with me and me के ग्रुप में your हो जाएगा my face. इसे आप लोगों को चेंज ऑफ पर्सन के ऑब्जेक्ट से एक बार चेक करना पड़ेगा. मतलब आपको कंफर्म होने के लिए एक बार वहां से देखना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएगी. The fourth example is they say she is honest.
सो से कन्वर्ट हो जाएगा ओनली से में. सो दे से दैट. पर्सन आपका यहाँ थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन नो चेंज रूल्स पे आपने पढ़ा है. दैट शी. अब जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट के या प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में होता है तो आपका टेंस चेंज नहीं होता है. सो इसलिए ये आपका स्टेटमेंट ऐसे कैसा यहाँ रिपीट हो जाएगा. एंड फुल स्टॉप. The next example is Vinod and Pramod said to me, "We shall help you if you like." Vinod and Pramod said to convert हो जाता है हमारा told में. तो विनोद and प्रमोद, पी आपका ये कैपिटल में है. said to कन्वर्ट होगा told में. मी, दोनों सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए हम दैट का यूज करेंगे. जब हम वी, यानी कि वी हमारा कौन सा पर्सन है, बी हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को हम हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से कन्वर्ट करते हैं. यहाँ जरा ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट आपका विनोद एंड प्रमोद बहुत है. अगर हम केवल विनोद की बात करते तो विनोद हमारा थर्ड पर्सन हो जाता और विनोद के लिए हम ही का यूज करते. लेकिन यहाँ दो पर्सन है तो दो, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है. और हम हमेशा प्लूरल के लिए सब्जेक्ट यूज करते हैं. कौन सी प्रोनाउन यूज करते हैं, दे यूज करते हैं. यानी कि विनोद और प्रमोद के लिए हम दे का यूज कर सकते हैं. तो जब हम बी को दे से चेंज करेंगे तो यहाँ हमें सब्जेक्ट मिलेगा दे. और फ्यूचर इंडेफिनिट शैल या विल चेंज इनटू वुड या शुड. तो यहाँ हो जाएगा दे के साथ हम हमेशा विल का यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर वुड का यूज करेंगे. केवल आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, इसलिए सब्जेक्ट में यहाँ वी के साथ शैल का यूज हुआ है. अगर आई होता तो भी शैल का यूज होता, लेकिन वी को हमने जब विनोद एंड प्रमोद से चेंज किया है तो हमें प्रोनाउन दे मिला है, और दे के साथ हमेशा विल का यूज होता है, इसलिए हम शैल को यहाँ वुड में चेंज करेंगे. हेल्प, हेल्प के बाद यू क्या है, यहाँ पर आपका सेकंड पर्सन है, बट सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है. और यू को यानी कि जो सेकंड पर्सन होता है वो हम हमेशा किससे चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं. जब हम यू को यहाँ मी से चेंज करेंगे तो यू भी ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट है, और हमें यू मी का ऑब्जेक्ट ही तो चाहिए. तो हेल्प मी इफ यू लाइक. यू आपका क्या है, यू आपका यहाँ सब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन भी है, और इस सब्जेक्ट को हमें मी से चेंज करना है. यू का सब्जेक्ट, यू को अगर हम मी से चेंज करेंगे तो आई हो जाता है मी का सब्जेक्ट. यहाँ इफ के बाद हमें आई लगाना पड़ेगा, और लाइक यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा. अभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है. आप जरा इस सेंटेंस को पूरा पढ़िए. ये एक ही सेंटेंस में दो स्टेटमेंट लिखे गए हैं. वी शैल हेल्प यू, हम तुम्हारी सहायता करेंगे. इफ यू लाइक, अगर तुम पसंद करते हो तो. सो दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं. यू को जब हम मी से चेंज करेंगे तो भी हमें यहाँ सब्जेक्ट चाहिए होगा, और लाइक जो कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ये हमें चेंज करना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट में. सो इफ आई लाइक्ड, विनोद एंड प्रमोद टोल्ड मी दैट दे वुड हेल्प मी इफ आई लाइक्ड. अब बात करते हैं चेंज ऑफ प्लेस की. चेंज ऑफ प्लेस कहाँ क्या होगा, ये मैंने यहाँ सामने लिखा है कि दिस को दैट में कन्वर्ट कर देते हैं, दिस को दोज में, नाउ देन, हियर देयर, एगो बिफोर, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी है. यानी कि सेंटेंसेस में अगर प्लेस आता है, चेंज ऑफ प्लेस में, अगर सेंटेंसेस में आपके स्टेटमेंट में यानी कि यहाँ आपके रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई भी प्लेस आता है तो उस प्लेस को हम चेंज कर देते हैं, उस प्लेस को हम चेंज कर देते हैं. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ. सो ही टोल्ड देम, दोनों सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए दैट. आई को हम किससे चेंज करेंगे, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, वो हमें रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज करना पड़ेगा. दैट ही विल चेंज हो जाएगा वुड में, लीव. यू सेकेंड पर्सन है, चेंज होगा यहाँ के ऑब्जेक्ट से, ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ भी हमें ऑब्जेक्ट ही चाहिए. नाउ चेंज इनटू देन, यहाँ क्या हो जाएगा, देम देन. नेक्स्ट एग्जाम्पल है सरोज. सरोज सेड चेंज इनटू सेड, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए दैट. दिस को किस में चेंज करना है, दिस इज चेंज्ड इन दैट, यहाँ क्या हो जाएगा दैट. इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर, द हाउस वेयर
ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, तो आप इसे क्वेश्चन वर्ड की तरह मत लीजिएगा। आई आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज चेंज विद द रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट। तो यहाँ आई को जब हम सरोज से चेंज करेंगे तो सरोज शी, स्टेड, स्टेड पास्ट इनडेफिनिट चेंज इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो शी हैड स्टेड। यस्टरडे चेंज इनटू द प्रीवियस डे, यस्टरडे चेंज इनटू द प्रीवियस डे। तो यहाँ सेंटेंस में यस्टरडे को हम चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे। अब ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब दो एग्जांपल्स यहाँ मैंने लिखे हैं। ही सेड टू मी आई शैल सी यू टुमारो, द टीचर सेड आई एम फीलिंग वीक टुडे। अब ये दो सेंटेंसेस आप खुद चेंज करिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको चेंज ऑफ टेंस कितना समझ में आया और कितने इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।